ओम शांति। आज की तारीख है 19 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। क्या नहीं होना? ठंडे। आज खबर, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? रूहानी सर्विस में दिल नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? और बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। नहीं, इसके साथ सर्विस करना, ना ना ना, मुझे जाना ही नहीं है सर्विस पे। इनके साथ सेवा करनी है, ना ना ना, मुझे सेवा ही नहीं करनी है। तो देह अभिमान की ग्रहचारी बैठी है। तो जो सेवा में साथी होते हैं ना, या सहयोगी होते हैं, उनका चेहरा देखकर सर्विस के ख्यालात उड़ जाते हैं। देह अभिमान की ग्रहचारी बैठी है। यहाँ बदलने हम स्वयं को आए हैं और साथियों को बदलने लग पड़ते हैं। सेवा करनी है, सेवा के विचार कम आते हैं। साथ में कौन सेवा के लिए जा रहा है या सेवा का साथी सहयोगी कौन है, उसके विचार ज्यादा चलते हैं। तो एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। जो बहुत अच्छे ख्यालात चल रहे थे कि ऐसा करेंगे, देखा कौन साथी जा रहा है या कौन सेवा कर रहा है साथ में, बस ख्याल ही उड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो। हमें सर्विस का शौक होना चाहिए। साथ में बाप दादा है। अगर आपकी किसी के साथ ऊपर नीचे चलती है, उसको देखकर आप अपने सर्विस के ख्यालात ही छोड़ देते हो कि इसके साथ हमें सेवा नहीं करनी है। या कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मन मोटाव या खींचातानी, तो सर्विस के ख्याल आते ही नहीं है, आएंगे ही नहीं। ऐसे सोचेंगे ये करें, पर देखेंगे अरे ये भी सेवा में साथ चलेगा, ये भी सेवा साथ करेगा, हमें करनी ही नहीं है, तो उनके ख्याल भी नहीं चलते। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस उनकी हो जाती है कि उनके ख्याल चलने बंद हो जाते हैं। शुरुआत होती है धीरे धीरे। सबके ऊपर एक ग्रहचारी बैठती ना देह अभिमान की, कि अपने आप को समझते हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम सर्विस के ख्यालात जो देंगे वो सबको अप्लाई करने चाहिए। बाई चांस किसी और के ख्याल पर अगर पूरा सब चल पड़े तो बस फिर उसको देह अभिमान आ जाता है कि मेरी राय तो मानी नहीं गई, या मुझसे तो राय ही नहीं ली गई। कहते हैं राय ली जाएगी पर मेरी तो ली नहीं गई। धीरे धीरे उस पर ऐसी ग्रहचारी बैठती है कि उसको पता भी नहीं पड़ता वो क्या हो गया उसके साथ।
फिर जो ख्यालात उसको आते थे सर्विस करने के वो बंद हो जाते हैं। फिर उसको ख्यालात भी नहीं आते हैं सर्विस करने के, ये करे वो करे वो करे। जो उमंग आता था ना वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक दो की शक्ल देख कर ही उसके ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है और सर्विस के जो ख्यालात होते हैं उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से संभाल करो, संभाल करो। क्लियर? प्रश्न क्लियर? तो बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। आपस में रूठ गए ना, एक दूसरे से रूठने की आदत सी जैसे पड़ी होती है, तो आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से संभाल करो। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आए हैं। हमारे तीर्थ वे नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी वे यात्रा नहीं है और सब मनुष्यों की वे यात्राएं हैं। तीर्थ यात्रा पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। क्या प्रण किया है? निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी कहलाएंगी, ना ही वो बनाएंगी। तो मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वे जिस्मानी यात्राएं हैं अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी ग्रस्त व्यवहार आदि सब भूलना होता है। कहते हैं कि यात्रा पर आए हैं, कुछ भी याद नहीं करना। अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास तो मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं। रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो है ही है। रोज भी जाते स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं। अर्थ नहीं, गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बस अब हम जाते घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। ये भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को तो आना है ना जरूर। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, ऐसे ही है ना। अब ये उनका ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। अब तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई बदला निकलता है ना। तो बहुतों को समझाना होगा। आखिरी तुम्हारी यह समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे।
अब सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे यह तो भारत के लिए है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। अब कयामत का समय भी गाया हुआ है, कयामत अर्थात वापिस जाने का। तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापिस जाएंगे ना, तो सबका विनाश होना है ना। नई दुनिया स्थापन हो रही है, ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। अब कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है ना, इसमें तो बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हम मेला करें, प्रदर्शनी करें बाबा, ऐसे लिखते हैं, पत्र आते हैं ना कि बाबा हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मेला करो, प्रदर्शनी करो, पर साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे यात्रा करो। समझ आया? जैसे बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े, ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है, कैसी कही होगी, कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े। केकड़े देखे, केकड़े टांगे बड़ी लंबी होती है, केकड़ा होता है ना। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े, केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं। तो केकड़ों को बाप देवता बनाते, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, होतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते मुझे याद करो। अब कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। तो बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। अब ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पूर्ण होना चाहिए, माना भरपूर होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए ना। इसमें घमंड की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे ज्वारतों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। अब यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं जानते। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन चाहिए, है ना। था ना कभी ऐसे हीरे जैसा जीवन, तो वही फिर 84 जन्म ले कोड़ी मिसल बन जाता। तो यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, जाएंगी ना। आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं, कि हम सुधार करें उतना और बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहां से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी रहती नहीं,
नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करे। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना। अब गुण दिखाई पड़ेंगे तो बाबा सर्विस पर भेजेंगे ना। इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। अब सर्विस में तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। अब जिसके साथ बनती नहीं है, नहीं बनती ना, एक दो ब्राह्मणों की आपस में बनती नहीं, उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता। अच्छा सर्विस नहीं नहीं बड़ा आज तो हम ये करेंगे, और फिर बहन जी किसी ऐसे को बेदिक बनती नहीं है उसके साथ, इसके साथ जाओ, मेरे तो पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बनती नहीं है। माना सर्विस को पहली प्रेफरेंस तो देंगे नहीं। कौन साथ जा रहा है उसको देंगे, तो सर्विस के ख्यालात तो उड़ी जाएंगे ना, आएंगे कहां से। तो जिसके साथ बनती नहीं है उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। शौक तो है नहीं, शौक हो तो पहले शौक को रखे ना, जिससे नहीं बनती उसको रखा पहले, थोड़ी थोड़ी बातों को रखा पहले, तो सर्विस क्या करेंगे। छोटी छोटी बातों को पहले रखा तो सर्विस कैसे होगी। तो सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। इतना समय ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई बात हो जाती, ज्ञान यूं खिसक जाता है। वंडर है, जिस नजर से आपने बाप को पहचाना उसी नजर से सेकंड में भूल गए कि सिर्फ आपको, आपके ऊपर ग्रहचारी बैठी है देवाभिमान। ये नहीं कोई समझता, बस इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वरना इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसके चलते तुम बाप का परिचय भी भूल गए। 7 दिन का जो कोर्स किया वो सारा भूल गए। वाह क्या पहचान थी, फिर तो कोई पहचान ही नहीं थी। लौकिक में भी माँ बाप कितना डांटते हैं, तो क्या वो जो बच्चा होता है वो ये भूल जाता है कि ये मेरे माँ बाप है, भूल जाता है कि 5 से 7 साल बाद। यहाँ तो सारे भूल जाते हैं। कोई बात हुई नहीं, अपने मतलब की नहीं करी, हमारे मतलब के हिसाब की नहीं करी, तो बस भूल जाते हैं। हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, जैसे बाप पे ही एहसान कर रहे हो कि हाँ अभी हम ठीक से चल रहे हैं ना, तुझ पे एहसान है हमारा। अगर अब हमारे को हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम उल्टा चलेंगे, क्योंकि हम तेरे पे जो एहसान किया था उसको वापस भी तो लेना। भैया नुकसान तुम्हारा हुआ बाप का हुआ, बताओ भाई। तो अगर तुम्हारे को किसी ने कुछ कह भी दिया, कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, सर्विस के तो ख्यालात खत्म नहीं होने चाहिए ना। अगर खत्म हो रहे हैं तो माना। देवाभिमान बहुत जबरदस्त है भाई। तुम्हें निश्चय बैठा ही नहीं है, निश्चय बैठ गया तो बैठ गया, वो तो कभी संशय बुद्धि होता ही नहीं। किसी के कहने से कोई कहे तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, बच्चा मान लेगा क्या। कोई उल्टी सुल्टी बात बताए, ये तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, पड़ोसी आके बताए तो बच्चा मान लेगा क्या। तो फिर माँ बाप का कहना मानो, आगे बढ़ो। पर एक दो से नहीं बनती है ना, तो इसीलिए जो शौक भी होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि खुद के ऊपर देवाभिमान की क्या बैठी है कैसे, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं बैठी, ये तो बात ही ऐसा कर रहे थे ना ये लोग, इसीलिए मेरे साथ है। इधर उधर फालतू की उल्टी सुल्टी बातें करते कुछ भी नहीं होगा, और हालत इतनी खराब हो जाएगी ना आत्मा की, खुश नहीं रह पाएगी। फिर कहेंगे हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। खुशी लूटी किसने, किसी और ने नहीं, आपने गवाई है। ग्रहचारी किसने बिठाई, आपने गवाई है। सर्विस के ख्याल आता है, भले साथी कोई भी हो, तुम्हें क्या, तुम तो सर्विस करो ना, तुम तो बाप का परिचय दो ना। बाप का परिचय भूलना थोड़ा चाहिए। तो सर्विस में दिन नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। यह है पहले नंबर की बीमारी। पहले नंबर की बीमारी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी,
रावण राज्य में आत्माएं विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने। ये बाप बैठे समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहां से आई? जरूर शांति धाम से आती हैं। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजोतमो में आती हैं। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं, फिर कहते भी हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है। वह है आत्माओं का बीज रूप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वह है आत्माओं का पिता, और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। क्लियर? जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। तो शरीर अलग, आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे, ये बात तो जानते हो। यहां से कोई शरीर छोड़ेगा तो जाकर वहां पे दूसरा पाठ बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़े ही हमारा आकर मामा चाचा बनेगा। गया सो गया, फिर थोड़े ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहां जाए जन्म लेते हैं। यह समझ में आता है जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहां के जाएंगे ही अच्छे घर में, माना जहां पर अच्छा घर होगा, अच्छा कुल होगा, वहां पे जाके जन्म लेंगे ना। अभी राजाएं तो है नहीं, राजा के घर में तो रहेंगे नहीं, वो पिछाड़ी में लेंगे। वो समझ में आया? अभी तो कोई राजा ही नहीं है कोई राजा कहीं पे है? बता दो कहीं। अब यहां के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। पिछाड़ी में जब लास्ट का बर्थ होता है, बिल्कुल लास्ट का, एकदम से वहां से जब राजाई ट्रांसफर होनी होती है तो पिछाड़ी में। अभी तो कोई राजा है ही नहीं, है कहीं? तो पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही समझा जाता है, आगे चलो उन्नति होती जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है आगे चलकर इनकी उन्नति होती जाए। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वे कल भूतों से तीखे चले जाएं। जो आज कुछ नहीं कर सकते हैं वो कल भूतों से तीखे चले जाएं। ग्रहचारी उतर जाए, उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे ऊपर देवाभिमान की ग्रहचारी चढ़ी है तो वो हम उतार दें। हो सकता है ऐसे भी कर। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड्ड गुडी टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलते हैं। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। कोई बात में आनाकानी करेंगे या कोई उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं, ये बात नहीं समझते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं।
श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो, चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहां भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों की सर्विस बेहद की करनी चाहिए ना। बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं, आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार, जैसे जाएंगे वैसे आएंगे। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़ी हैं कि हम दुखी हैं, कि हम परेशान हैं, समझते थोड़ी हैं। अगर किसको कह दो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते ये है ही विशेष वर्ड। बाप कहते तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश वापस चले जाने वाले हैं। ये तो गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। अब ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। देखो, अगर कोई आज्ञा दी जाती है तो उसकी अगर अवज्ञा कर दोगे तो वहीं से आपके निश्चय की परख होती है। कोई भी आज्ञा मिले, आज्ञा मिली है पालन करो, और बिना आज्ञा के जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं ना तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आज्ञा लेके कर लेते हैं तो फायदा ही फायदा, श्रीमत साथ होती है, नेचुरल इजी हो जाते हैं। वरना हर एक के दिल बहुत कुछ करने की होती है, बहुत कुछ हर कोई करना चाहता है, लेकिन अगर आज्ञा लेके कर ले तो फायदा है ना। फिर उसका भी फायदा, दूसरों के संकल्प भी नहीं चलते हैं, नियम भी बने रहते हैं। भगवान वो इस समय हर एक बच्चे को सामने से बता रहा है कि मेरी आज्ञा क्या है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी हम उसकी काट करते हैं तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अगर हम उसकी अवज्ञा ना करें और समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे कल्याण के लिए होगा। ये बाद में समझने से क्या फायदा, पहले ही समझ लें कि हर चीज हमारे कल्याण के लिए ही होगी, तो हर चीज अच्छे से अच्छी और एक्यूरेट होती है। कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कर्म ही ऐसा कर लेते हैं, फिर बाद में संकल्प चलाते रहते हैं, फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो आज्ञा जो मिले उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और आज्ञा लेकर अगर सब कुछ करेंगे तो और ज्यादा आपको भी खुशी रहेगी, सब जगह आप खुशियां बांटेंगे। ओके, तो भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। आज्ञा दी है ना भगवान ने कि क्या करना है, उसकी अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। होता क्या है, जब आपस में ब्राह्मण सेवा पर निकलते हैं ना तो आपस में मन मुटाव है और पसंद नहीं करते दूसरे को अपने साथ, तो क्या करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मेरे को तकलीफ है, या मैं सेवा में इस वजह से नहीं जा सकता, उस वजह से यहाँ मैं सेवा नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती। बड़े सारे नाटक शुरू हो जाते हैं उनके, झूठ, और आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की।
अब ऐसी आदत पड़ गई है कि बात बात में झूठ बोलकर ही अपने आप को बचाना चाहेंगे, लेकिन ये जो झूठ बोल के आप बचा रहे हो, हमेशा के लिए अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। वही सच कह के आपको अगर समझानी मिलेगी, आज्ञा मिलेगी, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। तो ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है, आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं। भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। कि अगर आप बाबा से भी ये कहते हो ना कि बाबा मुझे मदद चाहिए, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बाबा मुझे आपका सहयोग चाहिए, बाबा मुझे आपसे शक्ति चाहिए, तो ये भी डिमांड है। माना आप समझ ही नहीं पा रहे हो आप कौन हो। ये सब आपके पास नेचुरल है, पर आपको यूज नहीं करना आ रहा, क्योंकि देहाभिमान इतना है, बाकी सब चीजों का आपके ऊपर ग्रहचारी इतनी है। तो आप सिर्फ बाबा से इतना ही कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे बाबा ये चाहिए, मदद चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप बाबा हैं, अगर नहीं करेंगे तो आप बाबा नहीं है। तो ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। जो दाता विधाता वरदाता के बच्चे हैं, वो तो विश्व की हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। दान धन का या किसी वस्तु का नहीं होता, दान होता है ज्ञान धन का, और वरदान होता है अपने कर्मों से आपको जो वरदान मिले हैं वो शो करके दिखाना कि हमारा जीवन कैसे बनाया बाबा ने। तो गुणों का वरदान, कि दूसरों को यह महसूस आए कि इन गुणों से जीवन ऐसा हो सकता है। वरना दुनिया अभी क्या समझती है, सच्चाई से चलना बड़ा कठिन है। देखो आप अपने जीवन को, लेकिन अगर आप अपने जीवन को दिखाओगे तो उनको पता चलेगा कि चलना कितना आसान है। लेकिन साफ स्पष्ट होना चाहिए, बाकी सब सही हो जाता है। तो वे विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। ओम शांति।